कौन नहीं चाहता। ट्रेंड की खबरें जानने की जानकारी, ट्रेंड की खबरें जानने की एक्साइटमेंट लेवल आप सभी में हमेशा रहती है। तो मैं आ गई हूँ आप सभी की होस्ट, आप सभी की एक्साइटमेंट लेवल को कम करने के लिए आप सभी का फेवरेट प्रोग्राम ट्रेंडिंग बॉलीवुड लेकर, जहां पर ढेरों खबरें हैं ट्रेंड की, जहां पर हम आपको इन खबरों से रूबरू करवाएंगे कि आखिरकार किस तरह से जो है भाई ट्रेंड में क्या कुछ चल रहा है। तमाम खबरें हैं, मगर उसके बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे जानने के बाद कपूर फैमिली को काफी बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आलिया भट्ट के बारे में। बी टाउन की चुलबुली गली ने कहा जाता है, कभी भी कुछ भी कह देती हैं। इनका यही अंदाज इन्हें सबसे अनोखा बनाता है। ऐसे में आलिया एक ऐसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं जिसे यकीनन आप सभी जानने के बाद हैरान और परेशान हो जाएंगे कि आलिया ऐसी इतनी सी उम्र में ऐसे बीमारी से कैसे जूझ सकती है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि कपूर फैमिली यानी कि रणबीर कपूर के परिवार को झटका लगेगा, खुद रणबीर को भी झटका लगेगा। जिस तरह से इनकी शादी की खबरें तेजी से वायरल हो रही थी और इसी बीच ऐसे आलिया का अपनी गंभीर बीमारी का बताना वाकई ही कई सवालों को उठाता है। क्या कुछ है, कौन सी बीमारी है, देखिए आप हमारे इस खास प्रोग्राम में। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती हैं। आलिया को बॉलीवुड की चुलबुली एक्ट्रेस भी कहा जाता है और ऐसे में आलिया ने हाल ही में इंटरव्यू के दौरान अपनी जिंदगी का एक चौंकाने वाला खुलासा किया, जहां पर इंटरव्यू के दौरान आलिया ने अपनी बीमारी के बारे में बताया। जी हाँ, इंटरव्यू के दौरान आलिया का कहना है कि वो मानसिक परेशानी से जूझ रही हैं, तो वहीं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन चिंताओं ने मुझे घेरा हुआ है। ये आ रही है और जा रही है। मेरे साथ बीते 5 महीनों से यही हो रहा है। ये क्या है मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत ही असहज सा महसूस हो रहा है। लेकिन भगवान का शुक्र है क्योंकि मुझे इस बारे में बहन शाहीन से पता चला था। बता दूं कि वो तनाव का शिकार हो चुकी हैं। मैं उसकी किताब पढ़ती हूँ। कभी कभी मेरा मन बिना किसी कारण के रोने लगता है। शुरुआती दौर में मैं बहुत असहज सी सिचुएशन में थी। मैंने लगातार सोचा कि ये काम मेरे लिए थकान की वजह है ऐसा, या फिर किसी और से ना मिल पाने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आपको बता दें कि जहां पर आलिया की शादी रणबीर कपूर से अब बस होने जा रही है, तो ऐसे में शादी से पहले ही आलिया की एक गंभीर बीमारी सामने आई है। टीवी टाउन की फेमस चेहरा कहलाए जाने वाली एकता कपूर जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती हैं। टीवी टाउन से लेकर बी टाउन तक एकता कपूर के जलवे हर जगह बरकरार हैं। हाल ही में HT मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड्स 2019 के दौरान एकता को यहां पर बोल्ड अंदाज में देखा गया। बिन शादी एकता का ऐसा अंदाज देखकर यकीनन आप सभी दीवाने हो जाएंगे। आपके सामने वो तस्वीर चल रही है जहां पर एकता कपूर जो है काफी ही बोल्ड और सिजलिंग अंदाज में दिखाई दी। दरअसल आपको बता दें कि बीते दौरान सरोगेसी की मदद से एकता कपूर ने बेटे को जन्म दिया और उसके बाद से ही एकता ने एक ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया जहां पर टीवी टाउन से लेकर बी टाउन के तमाम सितारों को देखा गया और हर एक सितारा यहाँ पर खूबसूरत अंदाज में भी दिखाई दिया। और अगर यहाँ पर एकता की बात की जाए तो एकता हर बी टाउन के इवेंट को अटेंड करती भी दिखाई देती है। तैमूर अली खान पटौदी, करीना कपूर खान और सैफ अली खान के ये लाडले बेटे इतने ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं महज 2 साल की ही उम्र में कि इनकी पॉपुलैरिटी ने तमाम स्टार्स के लिए अभी से ही काफी ज्यादा दिक्कतें पैदा कर दी हैं। जी हाँ, करीना और सैफ तो तैमूर की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी से अभी से परेशान रहने लग गए हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार कैसे अमृता सिंह तैमूर के नाम पर उनके जन्म पर एक बार भड़क उठी थी। दरअसल जब तैमूर का जन्म हुआ था तब मीडिया ने अमृता से उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिशें की थी। तो खबरों के अनुसार अमृता उन पर बुरे तरीके से भड़क गई थी और तैमूर पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया था और साथ ही में अमृता का बेहद ज्यादा गुस्सा खबरों के अनुसार उस दिन सामने आया था। इसके अलावा हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार करीना के साथ यानी कि सैफ की दूसरी पत्नी के साथ कैसा रिश्ता है अमृता सिंह का। करीना कपूर खान ने कॉफी विद करण सीजन 6 में खुद ये बात कबूली थी कि आज तक वो कभी भी अमृता सिंह से मिली ही नहीं है।
करीना ने ये भी कहा कि अमृता और सैफ के रिश्ते के बीच वो कभी भी नहीं आई। जब सैफ और अमृता का तलाक हुआ था तब तो सैफ और करीना की अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी, ये करीना ने खुद ही कहा, यानी कि उनके और सैफ की बॉन्डिंग तब बिल्कुल भी नहीं थी। बाद में फिर कुछ सालों के बाद सैफ और करीना की बॉन्डिंग हुई और फिर इन्होंने शादी का फैसला किया, यानी कि अमृता और सैफ के बीच करीना नहीं आई थी। ये बात उन्होंने अपने इसी बयान में बताई और कॉफी विद करण में ये क्लियर कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं था। बॉलीवुड के सबसे हैंडसम हंग कहलाए जाने वाले रणवीर सिंह, जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं। हाल ही में जी सिनेमा अवार्ड्स के दौरान स्टेज पर रणवीर सिंह ने संजय लीला भंसाली के सामने खड़े होकर कुछ ऐसी बातों का खुलासा किया जिसे जानने के बाद पत्नी दीपिका के आंसू निकल आए। जी हां, आपको बता दें कि रणवीर सिंह ने भंसाली से कहा कि आपने मेरे को मेरी लाइफ से मिला दिया है, क्या मांगूंगा मैं आपसे यार। लीला आपकी मस्तानी आपकी रानी से कर ली, सच में मैं हीरो बन गया। जब रणवीर स्टेज पर इन बातों को बोल रहे थे तब नीचे देखा गया कि हंसती हुई दीपिका अचानक से फूट फूट के रोने लगी। मानो कहीं न कहीं रणवीर और दीपिका का प्यार यहाँ पर साफ झलकता देखा गया। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण से बेशुमार मोहब्बत करते हैं। जिस तरह का उनका केयर करना है, जिस तरह से वो काफी ज्यादा ही उनकी फिक्र करते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, ये शानदार रिश्ते को झलकाता हुआ दिखाई देता है। बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर, जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं कि नाना पाटेकर जो है बीते दौरान मी टू मूवमेंट में फंस चुके हैं। वहीं ऐसे में नाना पाटेकर जहां पर तनुश्री दत्ता ने उनपे तमाम तरीके के आरोप लगाए, तो ऐसे में लग रहा है कि मी टू में फंसने के बाद नाना पाटेकर का हिंदी फिल्मों से अब नाता जो है वो छूट चुका है। जी हाँ, जिस तरह के गंभीर आरोप तनुश्री ने नाना पाटेकर पर लगाए, वहीं देखा जा रहा है कि अब उन्हें हिंदी फिल्में नहीं मिल रही हैं, जिसे लेकर वो तमिलनाडु फिल्मों में काम करने जा रहे हैं, यानी कि साउथ की फिल्मों में अब नाना पाटेकर काम करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नाना पाटेकर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कर सकते हैं। वो साउथ सुपरस्टार उल्लू अर्जुन की फिल्म नाना नेलू में अहम रोल निभाएंगे। मूवी में नाना पाटेकर नेगेटिव रोल करते भी दिखाई देंगे। अब देखना यही होगा, जिस तरह से हिंदी सिनेमा से नाना को टाटा बाय बाय कह दिया है, अब ऐसे में साउथ इंडस्ट्री में वो अपनी कौन सी नई पकड़ बनाते हैं। यूट्यूब का सबसे फेमस चेहरा भूमन बाम, जी हाँ, जिन्होंने यूट्यूब की दुनिया में धमाल मचा दिया है, यानी कि बीबी की वाइन्स को कोई ना जानता हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब हाल ही में बीबी की वाइन्स को शॉर्ट फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया। अब ऐसे में हाल ही में अवार्ड लेते ही भूमन बाम ने अपने सक्सेस मंत्र को बताया और साथ ही साथ वो यहाँ पर ये भी बताते दिखाई दे कि कब होगी उनकी बीट आउट में एंट्री। अब क्या है उनका सक्सेस मंत्र, आप सुनिए उन्हीं की जुबानी। Thank you so much. Thank you. It's unreal, right? मतलब no one ever dreams of this thing, but it happens. आप ड्रीम करने को कुछ भी कर सकते हो। ड्रीम, मेरे को कल चांद पे जाना है तो मैं कैसे जाऊँ? सक्सेस के बारे में ना सोचना, that attracts it. अगर आप बोलोगे कि मुझे सक्सेस होना है, हो ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि आप उसी के बारे में सोचे जा रहे हो। उसको करने के लिए जो करना चाहिए, उसको पाने के लिए जो करना चाहिए वो कर ही नहीं पाओगे आप कभी। वेरी सून। अभी तो ऐसा कुछ हार्डकोर बॉलीवुड करने का एजेंडा नहीं है, अभी यूट्यूब ही है सब कुछ। तो अभी देखते हैं, जैसे प्लस माइनस है वैसे ही वी कैन वर्क ऑन मोर। ओके भुवन, आपको बहुत सारा प्यार ऑलरेडी मिलते आया है लोगों से, जी। और साथ ही में ये फिल्म, इससे भी आपको बहुत सारा प्यार मिला, तो एक्सपेक्टेड था ये चीज़ कि मतलब इतना कुछ होगा? नहीं, क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं है जो मैं बीवी की वाइन्स में करता हूँ। ये कुछ पहला ऐसा चीज़ था जो आउटसाइड ऑफ बीवी की वाइन्स था, थोड़ा हटके था, सीरियस था थोड़ा। तो एंड आई एम ग्लैड पीपल एक्सेप्टेड इट। और जिस तरह का प्यार मिला है वो
उस दिन स्टेज पे पता लग गया जब वो लेडी हाथ में आई, तो अभी तो कुछ आइडिया नहीं था। ये शॉर्ट फिल्म का बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है लोगों पर। जी जी। सब लोग आजकल प्लस माइनस पॉइंट्स बनाते हैं, हाँ तो जी। आप भी जिंदगी में बनाते हैं ना? मैं माइनस बहुत बनाता हूँ थोड़ा मेरा दिमाग उस दिशा में जाता है कि क्या क्या खराबियाँ चीज़ों में, बट थोड़ा क्रिटिकल हूँ मैं, प्लस भी कर लेता हूँ कभी कभी। ओके, गुरलीन जी ने यही एक ही मंथ में ऑस्कर और फिल्म फेयर दोनों ही जीते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे गुरलीन? जो इनिशिएटिव जो लाते हैं पर्दे में, जो कॉन्सेप्ट उनके लिए बहुत मायने रखता है लोगों में, वो क्या कहना चाहेंगे? शी इज़ द बॉस। मतलब मैं जब उनसे पहली बार मिला था तो हम हरामखोर के प्रमोशन के टाइम मिले थे, उनकी जब मूवी आई थी तब हम मिले थे। उसके बाद हम मिलते रहे, फिर हमने आइडियाज़ एक्सचेंज किए, फिर प्लस माइनस आ गया हमारी लाइफ में, प्लस माइनस पे काम किया, वी स्पेंट मोर टाइम टुगेदर। देन जब उन्होंने बताया कि वो ऑस्कर जीत गए हैं, ऑस्कर के 2 दिन पहले हम लोग साथ में थे LA में, तो उन्होंने कहा था कि हम बड़े नर्वस हैं। हमने कहा हम इतने एक्साइटेड हैं, आपसे ज़्यादा एक्साइटेड तो हम हैं, और हमें लग रहा है कि घर आने वाला है, ऑस्कर घर आने वाला है। तब उन्होंने बोला था कि पहली फ़ोटो जब जीतूंगी तेरे को भेजूंगा। तो रात को मेरे को एकदम टेक्स्ट आता है फ़ोटो का कि वी वन। दैट्स अनरियल। मतलब शी इज़ मेड इट, शी इज़ मेड एवरीवन प्राउड। कोई से बहुत ही जल्द फन फेस्ट आने वाला है, तो कितना एक्साइटेड और क्या लोगों को अलग देखने को, बिकॉज फैन आर ईगरली वेटिंग फॉर यू। फैन फेस्ट क्या मतलब होता फन है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एवरी ईयर जनता डबल होती जा रही है। लास्ट ईयर वी हैड 9,000 पीपल, इस साल 15-16 हज़ार लोग एक्सपेक्टेड है जियो गार्डन्स में। तो अभी वो नर्वसनेस है ही, अभी से ही शुरू हो गया हाथ पैर कांपने। तो देखते हैं क्या है। मतलब सही है, सारे यूट्यूबर्स एक ही स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी हैं, तो मज़ा आने वाला बहुत। सो वेल फ्रेंड्स, देखा आपने ट्रेंडिंग बॉलीवुड में काफी ट्रेंड की खबरों से हो चुके हैं आप सभी रूबरू। और इतने नहीं, आपको ये भी पता लगा कौन सी गंभीर बीमारी हो चुकी है आलिया भट्ट को। दरअसल वो मानसिक प्रेशर है उन पे। उनका कहना है कि उन्हें काफी ज्यादा ही एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जो उनकी मेंटल स्टेटस को जतलाता है, यानी कि वो इतनी ज्यादा अपसेट रहने लग गई हैं, वो कभी अपने आप ही फूट फूट के रोने भी लगती हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर आलिया खुद बयां करती है दिखाई दी। हमने यहाँ पर आपको उनका स्टेटमेंट भी बताया, किस तरह से आलिया ने बताया कि उन्हें एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जो अचानक से वो रोने लगती हैं, अचानक से ही उनका जो उनका माइंड सेट है वो अजीब अजीब ख्याल लेकर आता है। वाकई कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा शॉकिंग है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सितारों की जिंदगी दूर से जितनी जगमगाती देखी जाती है, कही जाती है, उतना ही दर्द और उतनी ही शॉकिंग चीजें इनके साथ होती हैं। बाकी और कौन कौन सी खबर रही आज ट्रेंड में, फिलहाल आपने सब देख ही लिया। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आप हमें दे दीजिए इजाजत, मगर हाँ, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना